जय श्री राम। मित्रों, रामचरितमानस की यहाँ तक की कथा मैंने आप सभी को सुनाई है। आज मैं रामचरितमानस का जो प्रसंग आपके सामने लेकर आया हूँ वह प्रसंग है हनुमान जी के द्वारा भरत जी का प्रश्न और श्री राम जी का उपदेश। वे प्रभु के श्रीमुख की वाणी सुनना चाहते हैं जिसे सुनकर सारे भ्रमों का नाश हो जाता है। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और पूछने लगे, कहो हनुमान क्या बात है। तब हनुमान जी ने हाथ जोड़कर बोले, हे दीन दयालु भगवान सुनिए। हे नाथ, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं, प्रश्न करते मन में सुकुचा रहे हैं। भगवान ने कहा, हनुमान तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो। भरत के और मेरे बीच में कभी भी कोई अंतर भेद है। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले सुनिए। हे नाथ, न तो मुझे कुछ संदेह है और न स्वप्न में भी शोक और मोह है। हे कृपा और आनंद के समूह, यह केवल आप ही की कृपा का फल है। तथापि हे कृपा निधान, मैं आपके एक धृष्टता करता हूँ। मैं सेवक हूँ और आप सेवक को सुख देने वाले हैं। इससे मेरी दृष्टता को क्षमा कीजिए और मेरे प्रश्न का उत्तर देकर सुख दीजिए। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। आपने भी अपने श्री मुख से उनकी बड़ाई की है और उन पर प्रभु आपका प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के समुद्र हैं और गुण और ज्ञान में अत्यंत निपुण हैं। हे शरणागत का पालन करने वाले, संत और असंत ये भेद अलग अलग करके मुझको समझाकर कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे भाई, संतों के लक्षण गुण असंख्य हैं जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध हैं। संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव या काम ही वृक्षों को काटना है, किंतु चंदन अपने स्वभाववश अपना गुण देकर उसे काटने वाली कुल्हाड़ी को सुगंध से सुवासित कर देता है। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो जाता है, और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसके आग में जलाकर फिर घन से पीटते हैं। संत विषयों में लिप्त नहीं होते, शील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख होता है। वे सब में सर्वत्र और सब समय समता रखते हैं। उनके मन कोई उनका शत्रु नहीं है। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ, क्रोध, हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है। वे दीनों पर दया करते हैं तथा मन, वचन और कर्म से मेरी निष्कपट विशुद्ध भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित होते हैं। हे भरत, वे प्राणी संतजन मेरे प्राणों के समान हैं। उनको कोई कामना नहीं होती। वे मेरे नाम के प्रायण होते हैं। शांति, वैराग्य, विनय और संता के घर होते हैं। शीलता, सरलता, सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति होती है जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली है। हे तात, ये सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हैं उसको सदा उच्च संत जानना, जो शम, मन के निग्रह, दम, इंद्रियों के निग्रह, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते, जिन्हें निंदा और स्तुति बड़ाई दोनों समान हैं और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है, वे गुणों के धाम और सुख की राशि संत जन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। अब असंत दुष्टों का स्वभाव सुनो। कभी भूलकर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे हर हाई बुरी जाति की गाय कपिला सीधी और दुधार गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई संपत्ति सुख देखकर सदा जलते रहते हैं। वे जहाँ कहीं दूसरों की निंदा सुन पाते वहाँ ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ी हुई निधि खजाना पा लिया हो। वे काम, क्रोध, मद और लोभ के प्रायण तथा
निर्दयी, कपटी, कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब प्रकार किसी से वैर किया करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ बुराई भी करते हैं। उनका झूठ ही लेना और झूठ ही देना होता है। झूठा ही भोजन होता है और झूठा ही चबेना होता है। अर्थात वे लेन देन के व्यवहार में भी झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं, अथवा झूठी डींग हाँका करते हैं कि हमने लाखों रुपए ले लिए, करोड़ों का दान कर दिया। इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं कि आज खूब माल खाकर आए, अथवा चबेना चबाकर रह जाते हैं और कहते हैं हमने बढ़िया भोजन से वैराग्य है इत्यादि। मतलब यह है कि सभी बातों में झूठ ही बोला करते हैं। जैसे मोर सांपों को भी खा जाता है, वैसे ही वे भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं, परंतु हृदय के बड़े ही निर्दयी होते हैं। वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, पराई धन और पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर और पापमय मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षस ही हैं। लोभ ही उनका ओढ़ना और लोभ ही उनका बिछोना है, अर्थात लोभ से ही वे सदा घिरे हुए रहते हैं। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन के ही प्रायण होते हैं। उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता। यदि किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो वे ऐसे दुख भरी सांस लेते हैं मानो उन्हें जूड़ी आ गई हो, और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए हों। वे स्वार्थ प्रायण, परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। वे माता पिता, गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते। आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, साथ ही अपने संग से दूसरों को भी नष्ट करते हैं। मोहवंश दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें न संतों का संग अच्छा लगता है, न भगवान की कथा ही सुहाती है। वे अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि, कामी, राग युक्त, वेदों के निंदक और जबरदस्ती प्राय धन के स्वामी होते हैं। वे दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है, परंतु वे ऊपर से सुंदर वेश धारण किए हुए रहते हैं। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई नीचता नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय मैंने तुमसे कहा है, इस बात को पंडित लोग जानते हैं। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहन करने पड़ते हैं। मनुष्य मोहवंश स्वार्थ प्रायण होकर अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप भयंकर हूँ और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का यथा योग्य फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर हैं वे संसार के प्रवाह को दुख रूप जानकर मुझ ही बचते हैं। इसी से शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता, मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं। इस प्रकार मैंने संतों और असंतों के गुण कहे। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। हे तात, सुनो, माया से रचे हुए ही अनेक सब गुण और दोष हैं, इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। गुण विवेक इसी में है कि दोनों ही न देखे जाएं, इन्हें देखना ही अविवेक है। भगवान के श्रीमुख के वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं था। वे बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है। तदंतर श्री रामचंद्र जी अपने महल को गए। इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर श्री राम जी के पवित्र चरित्र गाते हैं। मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देखकर जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्म जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं और कहते हैं, हे तात, बार बार श्री राम जी के गुणों का गान करो। सनकादि मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि वे सनकादिक मुनि ब्रह्मनिष्ठ हैं, परंतु श्री राम जी का गुण गान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदरपूर्वक उसे सुनते हैं। वे राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। सनकादिक मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष की भी ध्यान ब्रह्म समाधि छोड़कर श्री राम जी के चरित्र सुनते हैं। यह जानकर जो भी श्री हरि की कथा से प्रेम नहीं करते उनके हृदय सचमुच ही पत्थर के
समान हैं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मित्रों, यह मैंने आप सभी को रामचरितमानस का प्रसंग सुनाया है। यदि अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय श्री राम।